हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रेन ड्रेन, ठीक है। ब्रेन ड्रेन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिभा पलायन। तो ब्रेन ड्रेन टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है, आप GS 1 और GS 3 दोनों ही पेपर से आप रिलेट इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताना, ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन होता क्या है और ये हम माइग्रेशन से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, माइग्रेशन में भी हमारा जो पीपल का पलायन होता है, लेकिन माइग्रेशन और ब्रेन ड्रेन में एक फंडामेंटल जो डिफरेंस है हमारा है, वो है प्रतिभा का पलायन। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, उनका जब पलायन होता है स्पेसिफिक, तो हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है। तो ब्रेन ड्रेन में हम बोल सकते हैं कि जो हमारे एजुकेटेड प्रोफेशनल हैं, ठीक है, जो एजुकेटेड पीपल हैं, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट करते हैं, इसके लिए बेटर सैलरी के लिए, एजुकेशन के लिए या रहने के लिए, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। इंडिया के संदर्भ में इजीली आप इसको रिलेट कर सकते हो। इंडियन लोग, आप बोल सकते हो कि अच्छी शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, यूके, रसिया, यहाँ पे जाते हैं। तो हमारा ब्रेन ड्रेन का एग्जाम्पल हो गया। इंडियंस अच्छी जॉब के लिए अमेरिका या यूरोपियन यूनियन में जाते हैं, तो भी हमारा ब्रेन ड्रेन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे इंडिया के सबसे जो अच्छा ब्रेन है, सबसे अच्छा जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका पलायन होता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है। हिस्टोरिकली बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप देखोगे या सेकेंड वर्ल्ड वार में देखोगे, तो यूरोप से लोग ज़्यादातर आपको अमेरिका में जाके बसे थे। ठीक है। स्पेसिफिकली आप देखोगे जर्मनी से लोग बहुत ज़्यादा पलायन होके वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका में जाके बसे, और इसका फ़ायदा अमेरिका को बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है। आइंस्टाइन भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है। तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और वहाँ पे इकोनॉमी में और उनके रिसर्च में, डिफेंस में, सब जगह बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए अमेरिका को। तो वैसे ही अभी आप देख सकते हो इंडिया से बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है आ, अच्छे ब्रेन का अमेरिका में। तो इंडिया के लिए जाहिर सी बात है, ये हमारा अच्छा नहीं है। ठीक है। अब ब्रेन ड्रेन इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए कुछ डेटा आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि अभी फ़िलहाल 2024 की बात करें, ठीक है, 2024 की बात करें, तो जो हायर एजुकेशन के लिए जो लोग हैं यहाँ पे 1.8 मिलियन इंडियंस बाहर हैं। ठीक है। 1.8 मिलियन पीपल बाहर हैं, और ये कितने खर्च करेंगे, $85 बिलियन एनुअल खर्च करेंगे अपने हायर एजुकेशन के लिए। ये भी हमारा ब्रेन ड्रेन का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखोगे तो 2015 से अभी तक 9 लाख जो इंडियन हैं अपने सिटीजनशिप गवा दिए हैं, यानी छोड़ दिए हैं, स्वेच्छा से छोड़ दिए हैं। और इनका मेन रीजन ऐसा नहीं है कि 9 लाख जो इंडियंस हैं वो नॉर्मल इंडियन से, ये हमारे हाईली प्रोफेशनल इंडियन हमारा सिटीजनशिप को छोड़े हुए हैं। और 2014 के बाद अभी आप देखोगे तो मिलीनियर जो है हमारा 23,000 मिलीनियर इंडियंस को छोड़ छोड़ दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 23,000 मिलीनियर जो है, ठीक है, जिनके पास $1 मिलियन से ज़्यादा पैसा है, एसेट है, वो हमारा इंडिया को छोड़ दिए हैं। इसके अलावा आप देखोगे जो कनाडा के जो फॉरेन स्टूडेंट में 40% इंडियंस कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। और यूके में आप देखोगे 2022 में ही सिर्फ 1.2 लाख इंडियंस स्टडी वीज़ा यूके ने प्रोवाइड किया है इंडियंस को। तो ये हमारे ब्रेन ड्रेन का पूरा एग्जाम्पल है। ठीक है। ब्रेन ड्रेन का पूरा एग्जाम्पल है कि इंडियंस बाहर जा रहे हैं, मिलेनियर्स बाहर जा रहे हैं, फॉरेन स्टूडेंट बाहर हैं इंडियंस हायर एजुकेशन के लिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारा सिटीजनशिप इंडिया को छोड़ रहे हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप बात करोगे स्पेसिफिकली, आप यूएसए की बात करोगे, अमेरिका की बात करोगे, तो अमेरिका में इंडियंस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जैसे एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, रिसेंट जो हमारे 2023 के गवर्नमेंट सर्वे है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, तो अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं उसमें से 12% इंडियंस हैं। ठीक है। 12% साइंटिस्ट अमेरिका के इंडियंस हैं।
इसके अलावा डॉक्टर्स की बात करें तो 38% डॉक्टर्स इंडियंस हैं, यानी इंडिया रूट के हैं या इंडियंस हैं। नासा के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, नासा में के साइंटिस्ट में 36% इंडियंस हैं। और माइक्रोसॉफ्ट की एम्प्लॉय की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट में तो 34% इंडियन है। आईबीएम जो बड़ी कंपनी है अमेरिकन की, 28% इंडियन है। इंटेल में 17% इंडियन है और गूगल में 12% इंडियन है। तो अमेरिका में मेजर कंट्रीब्यूशन इंडियन को देखने को मिल रहा है। और इतनी इतनी अच्छी ब्रेन यदि इंडिया में काम करती है तो इंडियन की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता। अब क्या रीजन है कि इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है, प्रतिभा का पलायन हो रहा है, क्या मेन रीजन है? देखो, इंडिया में ऐसा माना जाता है कि हायर एजुकेशन के लिए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास आईआईटी आईएसएम है, बट वहाँ पे सीटें बहुत कम हैं। इसके चलते बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और मिडिल क्लास जो इनकम है आप अफोर्ड कर सकती है पैसे को लेकर, तो बाहर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजती है। ठीक है, लैक अपॉर्चुनिटी इन हायर एजुकेशन पहला रीजन है। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जॉब में कम है यहाँ पे देखने को मिलती है। और मिलेनियर या जो हमारे अदर जो सिटीजनशिप जो छोड़ रहे हैं, उनका मेन रीजन यहाँ पे हाई टैक्स रेट और कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिजीम है इंडिया में। और लो लिविंग स्टैंडर्ड, ऐसा बोला जाता है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। वैसे अभी स्टैंडर्ड जो लिविंग स्टैंडर्ड है इंडिया की बहुत अच्छी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। और ये सारे मेन रीजन है ब्रेन ड्रेन होने का। अब इम्प्लीकेशन क्या है? ब्रेन ड्रेन जब होता है तो कंट्री में क्या इम्प्लीकेशन होते हैं? देखो, इम्प्लीकेशन साफ दिख रहा है यहाँ पे, लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल होता है। ठीक है, सिर्फ पैसे ही हमारे पास कैपिटल नहीं है, ह्यूमन भी कैपिटल है। अच्छी ब्रेन यदि इंडिया में काम करेंगे तो इनोवेशन होंगे, रिसर्च आएंगे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी। ठीक है, हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा। तो ह्यूमन कैपिटल हमारा लॉस हो रहा है, स्किल्ड जो प्रोफेशनल है इंडिया से बाहर जा रहे हैं। और इंडिया में स्किल्ड प्रोफेशनल की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, वैसे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं, लेकिन स्किल्ड जो प्रोफेशनल की बात आती है तो इंडिया में स्किल्ड प्रोफेशनल कम देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे रिडक्शन इन इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहेंगे, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रहेंगी। ठीक है, लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, बाहर इंडियंस लोग जाके पैसे खर्च करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम होगा। लो प्रोडक्टिविटी और स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे इंडिया में। ठीक है, क्योंकि अच्छी जो लोग हैं, ब्रेन है, बाहर चले जाएंगे तो हमारा लो प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे इंडिया में। ये हमारा मेजर इम्प्लीकेशन होगा ब्रेन ड्रेन का इंडिया में। अब गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है कि ब्रेन ड्रेन ना हो, प्रतिभा का पलायन ना हो, क्या स्टेप उठा रही है? देखो, अभी हमारा 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक प्रोविज़न है कि हमारा जो टॉप 100 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो हमारी टॉप 100 फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन है, वो इंडिया में ब्रांचेज सेटअप कर सकती हैं, ऐसा हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अलाउ करता है। अब इंडिया में अच्छी जो हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो सेटअप करेंगे तो जो लोग बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाते थे पढ़ने के लिए, वो नहीं जाएंगे और इंडिया में ही पढ़ेंगे, तो हमारा ब्रेन ड्रेन इससे कम होने के चांसेस हैं। फिर देखो, रिसर्च के लिए जो इंडियंस बाहर जाते थे, अच्छी रिसर्च की फैसिलिटीज नहीं थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने रिसर्च पार्क यहाँ पे इस्टेब्लिश करने को सैंक्शन कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे रिसर्च पार्क हमारे आईआईटीज़ में और आईआईसीज़ में हमारा इस्टेब्लिश्ड होंगे। इसके अलावा फॉरेन में अभी जो इंडियंस काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए दो स्कीम हमारे लॉन्च किए हैं। एक है ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। ये हमारा क्या करेगा कि जो इंडियंस जो बाहर हैं, इंडियंस रूट के जो बाहर हैं, वो साइंटिस्ट को यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इंडिया में। ठीक है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा जो कि ब्रिंग बैक ओवरसीज साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन इन इंडिया, ये हमारा लक्ष्य है ये ज्ञान इनिशिएटिव के द्वारा। दूसरा हमारा वज्र इनिशिएटिव। ठीक है, ये हमारा वज्र और ज्ञान दोनों ही प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखना ब्रेन ड्रेन को कम करने के लिए ये हमारे दोनों इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाए गए हैं।
वज्र का फुल फॉर्म है विजिटिंग एडवांस्ड रिसर्च ज्वाइंट रिसर्च, ठीक है, फैकल्टी स्कीम। ये क्या करता है कि इंडियन ओरिजिन के जो साइंटिस्ट हैं वो इंडिया में जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उसके साथ कोलेबरेट कर सकती है और कुछ दिनों के लिए यहाँ पे कोलेब्रेशन में अपना जो रोल है या अपना योगदान यहाँ पे दे सकती है वज्र स्कीम के तहत। तो ये गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं वज्र ज्ञान। और इसके अलावा हमारा रिसर्च पार्क इस्टेब्लिश्ड हो रहा है इंटरनेशनल लेवल का, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी हमारा जो टॉप 100 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है उसको अपने यहाँ इंडिया में ब्रांच खोलने के लिए यहाँ पे अलाउ करता है। तो ये सारे इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं ब्रेन ड्रेन को कम करने के लिए। तो ये ना दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए ब्रेन ड्रेन के बारे में। और ब्रेन ड्रेन में हम लोग डिस्कस किए ब्रेन ड्रेन होते क्या हैं, रीजन्स क्या हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, और इम्प्लीकेशन क्या होते हैं ब्रेन ड्रेन का, और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया हुआ है ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन को कम करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किया है आपको पसंद आए होंगे और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।